नमस्ते। दर्शन डिकोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। अक्सर जब हम सिख धर्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सेवा, बहादुरी, वीरता, लंगर और गुरुद्वारों की पवित्र तस्वीरें उभरती हैं। कई बार इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन और इस्लाम के सूफीवाद का एक मेल मानकर सीमित कर दिया जाता है। यह कहना कि सिख दर्शन पर इन धाराओं का प्रभाव नहीं है ऐतिहासिक रूप से गलत होगा, लेकिन यह कहना कि यह केवल एक मिश्रण है, इसकी मौलिकता और इसके अद्वितीय योगदान को पूरी तरह से नकारना है। यह दृष्टिकोण सिख दर्शन को उसकी अपनी जमीन, अपनी खास पहचान और उसके सबसे अलग दार्शनिक प्रस्तावों से वंचित कर देता है। आज हम इसके मूल सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे, उन ऐतिहासिक और सामाजिक हालातों को समझेंगे जिन्होंने इसे जन्म दिया, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह विचार आज की जटिल और बिखरी हुई दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। किसी भी विचार को पूरी तरह समझने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी विचार अचानक शून्य में पैदा नहीं होता। 15वीं शताब्दी का भारत, खासकर पंजाब की धरती, एक बड़े सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब पुरानी सल्तनतें टूट रही थीं और नई ताकतें बन रही थीं। दिल्ली सल्तनत, खासकर लोदी वंश, कमजोर पड़ रही थी और उत्तर पश्चिम से मुगल हमलावरों का खतरा एक स्थायी और भयानक सच्चाई बन चुका था। यह केवल सरकारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सभ्यताओं का हिंसक संघर्ष भी था, जिसका सबसे भारी नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा था। समाज भीतर से भी कमजोर हो रहा था। जाति व्यवस्था की अमानवीय बेड़ियों ने समाज को अनगिनत टुकड़ों में बांट दिया था। यहां जन्म के आधार पर ही मनुष्य का मूल्य, सम्मान और उसके मौके तय होते थे। ज्ञान और धर्म की पवित्रता पर कुछ खास वर्गों का कब्जा था और ज्यादातर आबादी को धार्मिक और सामाजिक रूप से नीचा समझा जाता था। धार्मिक क्षेत्र में भी एक अजीब उलझन थी। एक तरफ ब्राह्मणवादी कर्मकांड, जटिल पूजा पाठ और रस्में इतने बढ़ गए थे कि धर्म का असली सार यज्ञों, अनुष्ठानों और धार्मिक ग्रंथों के शब्दों को पढ़ने में ही खो गया था और आम इंसान की पहुंच से दूर हो गया था। दूसरी ओर संगठित इस्लाम अपनी शरीयत की व्याख्याओं के साथ एक कठोर और अक्सर असहनशील शक्ति के रूप में मौजूद था। इन दोनों संगठित धर्मों के बीच बातचीत की जगह अक्सर टकराव और अविश्वास ने ले ली थी। इसी दौर में इस कर्मकांडी और कट्टरपंथी माहौल के खिलाफ एक आवाज उठी, जिसे भक्ति आंदोलन की एक शक्तिशाली लहर के रूप में जाना जाता है। रामानंद, कबीर, रविदास और नामदेव जैसे महान संतों ने जाति पाति के बंधनों का साहस से खंडन किया और ईश्वर के प्रति सीधे, सरल और प्रेमपूर्ण व्यक्तिगत भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने मुश्किल संस्कृत को छोड़कर स्थानीय भाषाओं में अपनी बात कही और जटिल पूजा पाठ पर दिल की सच्ची भावना और प्रेम को प्राथमिकता दी। इसी तरह पंजाब की धरती पर बाबा फरीद जैसे सूफी संतों की गहरी परंपरा भी मौजूद थी, जो ईश्वर से प्रेमपूर्ण मिलन की बात करते थे और जिनका संदेश सभी के लिए था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी और बारीक अंतर है जिसे समझना चाहिए, क्योंकि यही बात सिख धर्म को खास बनाती है। भक्ति और सूफी संतों ने जरूर कहा कि सब लोग बराबर हैं और भगवान को मन से याद करना चाहिए, लेकिन उस समय जो राजनीतिक जुल्म हो रहे थे, खासकर बाहर के हमलावरों द्वारा की जा रही लूट, हिंसा और अन्याय, उस पर उन्होंने ज्यादातर चुप रहना या ध्यान न देना ही बेहतर समझा। उनका मुख्य ध्यान अपनी मुक्ति, मन की शांति और दुनिया के दुखों से दूर रहने पर था। वे समाज के अंदर एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां सिर्फ अध्यात्म हो, लेकिन समाज को चलाने वाली जालिम राजनीतिक व्यवस्था को सीधी चुनौती देने से वे बचते थे। इसी खाली जगह और जरूरत के बीच 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी आए। उनका उपदेश केवल अपने आप को बचाने का रास्ता नहीं था, यह उस समय की हर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बुराई को सीधी चुनौती देने वाला एक पूरा कार्यक्रम था। उन्होंने सिर्फ मन की शांति की बात नहीं की, उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो आत्मसम्मान के साथ जिए, जहां न्याय हो और किसी का शोषण न हो। उन्होंने समझा कि सच्चा धर्म दुनिया छोड़कर भागने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर
उसकी मुश्किलों का सामना करते हुए एक नैतिक और सक्रिय जीवन जीने में है। इस तरह उन्होंने एक ऐसा विचार दिया जिसमें भक्ति की गहरी भावना भी थी और राजनीतिक रूप से जागरूक रहने की मजबूती भी। इसमें अपने आप को बदलना और समाज में क्रांति लाना, ये दोनों एक ही चीज के दो पहलू थे। जब हम सिख दर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है सिख शब्द पर, जिसका मतलब ही होता है सीखने वाला। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह शब्द अपने आप में एक दर्शन है। सिख परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और जो जीवन है वह लगातार सीखने की प्रक्रिया है। इसमें कोई बंद ढांचा नहीं है, कोई जड़ विश्वास नहीं है, बल्कि हर अनुभव के साथ एक नई सीख है, एक नई समझ है। सिख दर्शन का संपूर्ण सार, उसका वैचारिक आधार और उसकी परम सत्ता की परिभाषा उसके मूल मंत्र में समाहित है। यह गुरु ग्रंथ साहिब जी के आरंभ में अंग 1 पर अंकित है और इसकी रचना स्वयं गुरु नानक देव जी ने की है। यह केवल एक मंगलाचरण या प्रार्थना नहीं है, बल्कि यथार्थ, रियलिटी की वह संपूर्ण और संक्षिप्त परिभाषा है जिस पर सिख धर्म का पूरा दार्शनिक ढांचा खड़ा है। यह उन बुनियादी सिद्धांतों का स्रोत है जिनसे बाकी सभी मान्यताएं निकलती हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, एक ओंकार सतनाम करता, पुरख निर्भु निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभम गुर प्रसादी। अंग 1 गुरु ग्रंथ साहिब। इन कुछ शब्दों में ब्रह्मांड का संपूर्ण सत्य और मनुष्य के लिए उसका मार्ग छिपा है। इसका आरंभ ही क्रांतिकारी है, एक ओंकार। यह सिख दर्शन का केंद्र बिंदु है जिसमें 3 ध्वनियां समाहित हैं। इक, ओम, ब्रह्मांडीय चेतना जिसे विभिन्न भारतीय परंपराओं में मान्यता प्राप्त है, और कार, जो एक निरंतर अस्तित्व या रचना को दर्शाता है। इसका सम्मिलित अर्थ है एक ही सार्वभौमिक अविभाज्य यथार्थ है। यह घोषणा अपने समय के प्रचलित धार्मिक विचारों पर एक गहरा प्रहार थी। यह न तो हिंदू धर्म की कुछ धाराओं में प्रचलित बहुदेववाद की तरह है और न ही कई सामी मजहबों की तरह ईश्वर और उसकी सृष्टि को 2 बिल्कुल अलग और पृथक सत्ताओं के रूप में देखता है। यहां सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं है, बल्कि एक ही यथार्थ की अभिव्यक्ति है। सब कुछ उसी एक में है और एक सब कुछ में है। यह दर्शन अद्वैत वेदांत के इस विचार के करीब लगता है कि ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन यह उससे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अलग हो जाता है। यह दुनिया को मिथ्या या भ्रम नहीं मानता। सिख दर्शन के अनुसार दुनिया नश्वर और परिवर्तनशील तो है, लेकिन यह भ्रम नहीं है, क्योंकि यह उस एक सत्य की ही वास्तविक अभिव्यक्ति है। यह उस परम सत्ता का खेल है, उसकी लीला है, और इसीलिए यह वास्तविक है। यह क्रांतिकारी अवधारणा की एक ही यथार्थ है, केवल एक अमूर्त विचार बनकर नहीं रह जाती। गुरु नानक देव जी तुरंत उसकी प्रकृति को परिभाषित करते हैं। वह यथार्थ सतनाम है, अर्थात उसका नाम सत्य है। यहां नाम का अर्थ केवल एक पुकारने वाला शब्द नहीं, जैसा कि हम दुनिया में लोगों या चीजों को देते हैं, बल्कि उसकी मौलिक पहचान, उसका सार ही सत्य है। वह समय और स्थान के बंधनों से परे, हमेशा रहने वाला, शाश्वत और अपरिवर्तनशील सत्य है। बाकी सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, बनता और मिटता है, लेकिन उसका आधार, वह नाम, हमेशा सती अर्थात सत्य रहता है। वह कर्ता पुरख है, अर्थात वह कर्ता है, इस सृष्टि का रचयिता। लेकिन वह कोई ऐसा घड़ीसाज नहीं है जो दुनिया बनाकर कहीं दूर बैठ गया हो और उसे दूर से देख रहा हो। वह पुरख यानी पुरुष भी है, जिसका अर्थ है कि वह इस सृष्टि में पूरी तरह व्याप्त है, हर कण में, हर जीव में मौजूद है। इस प्रकार वह सृष्टि से परे भी है, ट्रांसेंडेंट, और सृष्टि में व्याप्त भी है, इमिनेंट। यह एक साथ उसकी महानता और उसकी निकटता को दर्शाता है। इसके बाद गुरु नानक देव जी उस परम सत्ता के नैतिक और सामाजिक गुणों का वर्णन करते हैं जो मनुष्य और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वह निर्भु, निर्वैर है, अर्थात वह भय मुक्त है और वैर मुक्त है। यह केवल ईश्वर की एक अमूर्त विशेषता नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक संदेश है। गुरु नानक देव जी एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जो किसी जालिम हुकूमत, सामाजिक दबाव या मृत्यु के झूठे डर से न डरे। एक निर्भु व्यक्ति ही सत्य और न्याय के लिए खड़ा हो सकता है, और वह निर्वैर है
उसके मन में किसी के प्रति घृणा या शत्रुता नहीं है। यह एक ऐसे समावेशी और प्रेमपूर्ण समाज का आधार है जहां धर्म, जाति या किसी अन्य पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक भयमुक्त और वैर मुक्त समाज की यह कल्पना उस समय के दमनकारी और विभाजित माहौल पर एक सीधी और शक्तिशाली टिप्पणी थी। आगे, वह सत्ता अकाल मूरत, अजूनी सैभम है। वह अकाल है, यानी समय, काल से परे। उसका स्वरूप या मूरत समय के बंधन में नहीं है, वह शाश्वत है। वह अजूनी है, अर्थात वह योनियों में जन्म नहीं लेता। यह सीधे तौर पर अवतारवाद, इनकार्नेशन थ्योरीज की उस धारणा का खंडन है जिसमें माना जाता है कि ईश्वर समय समय पर मनुष्य या किसी अन्य जीव के रूप में जन्म लेता है। सिख दर्शन के अनुसार परम सत्ता जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। वह सैभम है, यानी स्वयंभू। उसे किसी ने बनाया नहीं है, वह अपने आप से स्वयं ही अस्तित्व में आया है। अंत में मूल मंत्र का समापन इस रहस्योद्घाटन से होता है कि इस परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है। गुरु प्रसाद, अर्थात इसे गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। यह गुरु कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि वह दिव्य ज्ञान या प्रकाश है जो हमारे भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सिख परंपरा में यह ज्ञान 10 गुरुओं के माध्यम से प्रकट हुआ और अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शब्द गुरु के रूप में हमेशा के लिए स्थापित है। इस प्रकार मूल मंत्र सिख दर्शन की नींव रखता है। एक निराकार, सर्वव्यापी, भयमुक्त, वैरमुक्त, समय से परे और अजन्मे परम सत्ता में विश्वास, जिसे केवल गुरु के माध्यम से प्राप्त दिव्य ज्ञान और कृपा से ही अनुभव किया जा सकता है। यदि संपूर्ण ब्रह्मांड और उसका हर कण उसी एक ओंकार से संचालित और उसी में व्याप्त है, तो यह दुनिया इतने व्यवस्थित और तार्किक ढंग से कैसे काम करती है? इस प्रश्न का उत्तर सिख दर्शन हुक्म की गहरी और व्यापक संकल्पना में देता है। हुक्म एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आदेश या ईश्वरीय विधान। यह सिख दर्शन में एक केंद्रीय सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के संचालन और उसमें मनुष्य के स्थान को परिभाषित करता है। जपुजी साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। अंग 1, गुरु नानक देव जी। इसका दार्शनिक भाव यह है कि सब कुछ उस एक के हुक्म के भीतर ही है, हुक्म के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है। हे नानक, यदि कोई मनुष्य इस हुक्म के रहस्य को समझ ले तो वह मैं अर्थात अहंकार की बातें नहीं करता। हुक्म की इस संकल्पना को अक्सर सतही तौर पर भाग्य, नियति या अंग्रेजी के फेटलिज्म से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा, सूक्ष्म और गतिशील विचार है। हुक्म वह सार्वभौमिक, तर्कसंगत और निरंतर सक्रिय विधान है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी अनगिनत विविधताओं के साथ चल रहा है। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना, मौसमों का बदलना, बीजों का अंकुरित होना, जीवन का जन्म और मृत्यु का चक्र, यह सब हुक्म में है। यह केवल भौतिक जगत का नियम, नेचुरल लॉ नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक नियम, मॉरल लॉ भी है। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम भी उसी ब्रह्मांडीय हुक्म का हिस्सा है। यह एक ऐसा सर्वव्यापी सिद्धांत है जो सृष्टि के हर पहलू को नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। यहां एक गहरा दार्शनिक प्रश्न उठता है जो सदियों से चिंतकों को उलझाता रहा है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित हुक्म में है, तो क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल नहीं है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं जो एक पूर्व निर्धारित पटकथा पर नाच रही हैं? सिख दर्शन इस जटिल प्रश्न का एक अनूठा समाधान प्रस्तुत करता है। यह न तो पूर्ण नियतिवाद का समर्थन करता है और न ही असीमित स्वतंत्र इच्छा का। इसके अनुसार मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम अपने विचार, अपनी वाणी और अपने कार्यों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छा, अपने मैं या अहंकार को स्वेच्छा से उस महान ब्रह्मांडीय हुक्म के साथ एक लय में ले आए। यह समर्पण किसी दबाव में नहीं, बल्कि समझ और प्रेम में होता है। हुक्म को समझना और उसे मीठा मानकर स्वीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। दुख और संताप तब पैदा होते हैं जब हमारा छोटा सा अहंकार, हुमै,
हुक्म की विशाल नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश करता है। हुक्म में जीना भय या मजबूरी में जीना नहीं है, बल्कि उस परम व्यवस्था के साथ समरस होकर आनंद और सहजता में जीना है। यदि हुक्म को समझना और उसमें जीना ही आनंद की अवस्था है, तो मनुष्य को इस सहज मार्ग पर चलने से कौन सी शक्ति रोकती है? वह क्या है जो हमें उस ब्रह्मांडीय प्रवाह के विरुद्ध संघर्ष करने और दुख भोगने पर मजबूर करता है? सिख दर्शन के अनुसार इस प्रश्न का स्पष्ट और अचूक उत्तर है हूं मैं। हूं मैं का शाब्दिक अर्थ है मैं हूं या मैंपन। यह वह अहंकार या ईगो है जो मनुष्य को उस एक सर्वव्यापी यथार्थ से अलग और पृथक महसूस कराता है। यह मैं और मेरा का भाव ही सभी दुखों, संघर्षों, ईर्ष्या, घृणा और द्वैत का मूल कारण है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हौमय रोग मानुक को दीना, अंग 1140, अर्थात अहंकार का यह रोग मनुष्य को दिया गया है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक बीमारी है जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है और हमें हर चीज को अपने छोटे से मैं के चश्मे से देखने पर मजबूर करती है। यह अहंकार ही उन 5 विकारों या चोरों को जन्म देता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक गुणों और आंतरिक शांति को चुरा लेते हैं। ये 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये केवल नैतिक बुराइयां नहीं हैं, बल्कि ये हुमय की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ये हमें निरंतर बेचैन रखते हैं और हमारी ऊर्जा को बाहरी और नश्वर वस्तुओं की प्राप्ति में नष्ट कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस अहुमय को पोषण कहां से मिलता है? इसका अस्तित्व किस पर टिका है? सिख दर्शन के अनुसार इसका स्रोत है माया। यहां माया की संकल्पना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सिख दर्शन में माया को अद्वैत वेदांत की तरह दुनिया का भ्रम या असत्य नहीं माना गया है। जैसा कि पहले कहा गया, दुनिया अपने आप में सत्य है क्योंकि यह उस एक ओंकार की रचना और अभिव्यक्ति है। फिर माया क्या है? माया उस दुनिया के प्रति हमारा गलत दृष्टिकोण, हमारा अंधा लगाव और हमारी भ्रामक प्राथमिकताएं हैं। जब हम सृष्टि की क्षण भंगुर और परिवर्तनशील चीजों जैसे धन, संपत्ति, रिश्ते, शक्ति, सुंदरता, सामाजिक प्रतिष्ठा को ही अंतिम सत्य मानकर उनसे चिपक जाते हैं और उन्हीं में अपना सुख और अपनी पहचान खोजने लगते हैं, तो हम माया के जाल में फंस जाते हैं। यह सांसारिक वस्तुएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा अंधा मोह हुमय को मजबूत करता है और हमें उस एक शाश्वत सत्य से दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इह शरीर माया का पुतला विच हौमय दुष्टि पाई अंग किस, अर्थात यह शरीर माया का एक पुतला है जिसमें यह दुष्ट अहंकार डाल दिया गया है। सिख दर्शन का लक्ष्य इस दुनिया या शरीर से भागना या इसका तिरस्कार करना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए माया के झूठे आकर्षण से मुक्त होकर हुमय को मिटाना है, ताकि हम दुनिया को उसके असली रूप में, उस एक की सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में देख सकें। मानवीय स्थिति के इस गहरे निदान के बाद, जहां हुमय को रोग और माया को उसका पोषक बताया गया है, सिख दर्शन केवल समस्या बताकर रुक नहीं जाता, बल्कि एक स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। यह मनुष्य की 2 मौलिक अवस्थाओं का एक स्पष्ट और शक्तिशाली चित्रण करता है, मनमुख और गुरुमुख। ये 2 प्रकार के मनुष्य नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के भीतर चेतना की 2 संभावित दिशाएं हैं। मनमुख वह व्यक्ति है जो अपने मन के पीछे चलता है, अर्थात जिसका मुख अपने ही मन की ओर है। उसका जीवन हुमय और उन 5 चोरों द्वारा निर्देशित होता है। वह हमेशा द्वैत, दुख, चिंता और अशांति में रहता है, क्योंकि उसका मन सांसारिक इच्छाओं और आशंकाओं के बीच गोते लगाता रहता है। वह ब्रह्मांडीय हुक्म को नहीं समझता और इसीलिए हमेशा परिस्थितियों से लड़ता और शिकायत करता हुआ जीता है। उसका जीवन एक अंतहीन दौड़ है जिसमें वह मायावी वस्तुओं के पीछे भागता है, लेकिन उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। इसके विपरीत गुरुमुख वह व्यक्ति है जिसका मुख गुरु की ओर है। यहां गुरु का अर्थ कोई भौतिक शरीर नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान, सत्य या शब्द है। गुरुमुख वह है जो अपने चंचल मन को गुरु के शाश्वत ज्ञान के अधीन कर देता है। वह हुमय को त्याग कर हुक्म में चलना सीखता है। उसका जीवन सेवा, प्रेम, संतुष्टि और गहन शांति से भर जाता है। वह भी दुनिया में रहता है,
अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन दुनिया उस पर हावी नहीं होती। वह कमल के फूल की तरह है जो कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। वह दुनिया को माया के चश्मे से नहीं बल्कि एक ओंकार की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है और इसीलिए हर किसी में उस एक ही परमात्मा का प्रकाश देखता है। यह रूपांतरण मनमुख की अंधकारमयी स्थिति से गुरुमुख के प्रबुद्ध जीवन तक का सफर केवल बौद्धिक समझ से संभव नहीं है। इसके लिए सिख दर्शन एक अनुशासित और व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। इस रूपांतरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण साधन है शब्द गुरु। गुरु नानक देव जी ने यह स्पष्ट किया कि गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं बल्कि शब्द ही सच्चा गुरु है। यह शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित दिव्य वाणी है। इन शब्दों का चिंतन, मनन और उन्हें जीवन में उतारना ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने का उपाय है। यह शब्द ही हमारे हुमय पर प्रहार करता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। इस आंतरिक साधना को नाम जपना की क्रिया से बल मिलता है। यह उस एक सत्य सतनाम का निरंतर स्मरण करना है। यह केवल किसी शब्द का यांत्रिक दोहराव नहीं बल्कि हर सांस के साथ, हर काम के साथ उस परम चेतना के प्रति जागरूक और समर्पित रहना है। यह मन को बाहरी भटकाव से हटाकर उसके स्रोत यानी एक ओंकार में केंद्रित करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत साधना जब सामूहिक रूप लेती है तो उसे संगत कहते हैं। संगत ऐसे लोगों का समूह है जो गुरुमुख बनने के मार्ग पर एक साथ चल रहे हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करती है जहां व्यक्ति को प्रेरणा, बल और समर्थन मिलता है। संगत में बैठकर शब्द का कीर्तन और विचार करना हुमय को मिटाने और सामूहिक चेतना को जागृत करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सिख दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह केवल एक जटिल वैचारिक ढांचा बनकर नहीं रह जाता बल्कि एक जीवंत, सरल और व्यावहारिक जीवन शैली में परिवर्तित हो जाता है। यह दर्शन मठों, मंदिरों या गुफाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसे एक आम गृहस्थ के दैनिक जीवन में पूरी तरह से जिया जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने इस व्यावहारिक जीवन शैली को 3 सुनहरे और अविभाज्य स्तंभों पर आधारित किया जो सिख जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत आध्यात्मिकता को किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित करने की बजाय उसे 24 घंटे के जीवन का हिस्सा बना देते हैं। इनमें पहला स्तंभ है किरत करो, अर्थात ईमानदारी और मेहनत से अपनी आजीविका कमाओ। यह सिद्धांत वैराग्य, संन्यासवाद और भिक्षावृत्ति पर आधारित जीवन का पूर्ण खंडन करता है। सिख दर्शन के अनुसार समाज को छोड़कर जंगलों में जाना या निष्क्रिय जीवन जीना आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। एक गृहस्थ का जीवन जीना, अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाना और किसी पर बोझ बने बिना अपनी मेहनत से आजीविका कमाना स्वयं में एक पवित्र और आध्यात्मिक कर्तव्य है। यह काम को पूजा का दर्जा देता है और सामाजिक उत्पादन में हर व्यक्ति के योगदान को महत्व देता है। यह परजीवीपन को अस्वीकार करता है और स्वाभिमान तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है। दूसरा स्तंभ है नाम जपो, अर्थात उस एक परमात्मा के नाम का सिमरण करो, उसका चिंतन करो। यह सिद्धांत किरत करो का पूरक है। इसका अर्थ है कि अपनी दिनचर्या, अपने काम और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उस परम सत्य को हमेशा याद रखना है। यह आध्यात्मिकता को जीवन का एक अलग रविवार या सुबह शाम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका केंद्र बनाता है। काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते मन का जुड़ाव उस एक ओंकार से बना रहे। यह हमें सिखाता है कि हम दुनिया में कर्म तो करें लेकिन उसके परिणामों से न चिपके रहें और हर कर्म को उस एक परमात्मा को समर्पित भाव से करें। यह एक प्रकार का कर्म योग है जो हमें सक्रिय रहते हुए भी आंतरिक शांति प्रदान करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है वंड छक्को, अर्थात जो कुछ भी कमाया है उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर खाओ या उपयोग करो। यह सिद्धांत सिख दर्शन के सामाजिक सरोकारों और उसकी क्रांतिकारी समानता की भावना का प्रतीक है। यह केवल दान या परोपकार नहीं है बल्कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह उस एक परमात्मा की देन है और उस पर पूरे समाज का हक है। यह व्यक्तिगत संपत्ति के अहंकार को तोड़ता है और समुदाय की भावना को मजबूत करता है।
लंगर की महान प्रथा इसी सिद्धांत का सबसे सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण है। गुरु के लंगर में जाति, धर्म, लिंग, रंग या सामाजिक स्थिति के किसी भी भेदभाव के बिना एक राजा और एक रंक, एक ब्राह्मण और एक दलित, हर कोई एक ही पंक्ति में बैठकर एक जैसा भोजन करता है। यह उस समय की जाति आधारित और ऊंच नीच वाली सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधा, व्यावहारिक और निरंतर प्रहार था। यह त्रिआयामी मार्ग, ईमानदारी से कमाना, निरंतर ईश्वर को याद करना और सबके साथ साझा करना, आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत अनुभव के एकांत से निकालकर एक जीवंत, गतिशील और न्यायपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांत में बदल देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिख गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे जो दुनिया से विरक्त होकर केवल आत्मा परमात्मा की बातें करते हों। वे अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति पूरी तरह सचेत और सक्रिय थे। उनकी वाणी और उनके कार्य इस बात के प्रमाण हैं कि वे एक दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था को आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक मानते थे। सिख दर्शन की यह अनूठी विशेषता उसे कई अन्य समकालीन भक्ति धाराओं से अलग करती है। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान जब मुगल आक्रमणकारी बाबर द्वारा एमनाबाद, अब पाकिस्तान में किए गए भीषण अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा तो वे चुप नहीं रहे। उन्होंने किसी दार्शनिक की तरह इसे केवल संसार की नश्वरता कहकर अनदेखा नहीं किया, बल्कि एक दृष्टा और कवि की तरह उस पीढ़ा को अपनी वाणी, जिसे बाबर वाणी कहा जाता है, में मार्मिक और साहसी अभिव्यक्ति दी। वे ईश्वर को उलाहना देते हुए कहते हैं, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। अंग 360। गुरु नानक देव जी, अर्थात हे ईश्वर, तूने खुरासान को तो बचा लिया, लेकिन हिंदुस्तान पर यह जुल्म होने दिया और उसे डरा दिया। वे आगे लिखते हैं कि कैसे सुंदर स्त्रियों को जबरदस्ती उठा लिया गया और किस तरह मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ। यह किसी भक्ति संत की वैराग्यपूर्ण वाणी नहीं, बल्कि एक सजग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टा की शक्तिशाली आवाज है, जो शासक के अन्याय को सीधे चुनौती दे रही है। यह राजनीतिक चेतना और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की परंपरा सिख इतिहास में लगातार मजबूत होती गई। पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी की 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर हुई शहादत इस यात्रा में एक निर्णायक मोड़ था। उनकी शहादत के बाद उनके पुत्र और छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह महसूस किया कि बदलते और दमनकारी समय में केवल आध्यात्मिक शक्ति, पीरी पांव से धर्म और निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं की जा सकती। इसके लिए राजनीतिक और सैन्य शक्ति, मीरी का होना भी अनिवार्य है। उन्होंने सिख परंपरा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने अमृतसर में हरिमंदिर साहिब, आध्यात्मिक सत्ता का केंद्र, के सामने अकाल तख्त, ईश्वर का सिंहासन, जो सिखों के सांसारिक और राजनीतिक मामलों का केंद्र बना, की स्थापना की। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक पीरी की, जो उनकी आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक थी, और दूसरी मीरी की, जो उनकी सांसारिक और राजनीतिक सत्ता का प्रतीक थी। यह सिख दर्शन से कोई भटकाव नहीं था, बल्कि यह गुरु नानक देव जी के निर्भू, भयमुक्त के सिद्धांत का एक तार्किक और आवश्यक विकास था। यदि आप भयमुक्त हैं तो आप अन्याय को चुपचाप सहन नहीं कर सकते। जुल्म का विरोध करना और आत्मरक्षा करना एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है। इसी विचार को दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने संत सिपाही के आदर्श में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया। संत सिपाही सिख दर्शन का आदर्श मनुष्य है। वह व्यक्ति जो आंतरिक रूप से एक संत है, शांत, दयालु, विनम्र और हर समय ईश्वर से जुड़ा हुआ, लेकिन बाहरी रूप से वह एक अनुशासित और बहादुर सिपाही है, जो धर्म, न्याय और मजलूमों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को हर समय तैयार है। यह आध्यात्मिकता और वीरता का एक अनूठा संगम है। 1679 में बैसाखी के दिन खालसा की स्थापना इसी संत सिपाही के आदर्श को एक संगठित और संस्थागत रूप देने की एक विश्व परिवर्तनकारी घटना थी। यह केवल एक सैन्य भाईचारा नहीं था, यह एक संप्रभु लोगों का एक ऐसा समूह था जिसने मुगल साम्राज्य के राजनीतिक वर्चस्व और ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के सामाजिक वर्चस्व दोनों को एक साथ सीधे चुनौती दी। अमृत छक्कर और सिंह पुरुषों के लिए एवं कौर महिलाओं के लिए के उपनाम धारण कर
उन्होंने अपनी पुरानी जाति आधारित पहचानों को त्याग दिया और सभी को एक समान स्वाभिमानी पहचान दी। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने दबे कुचले और हीन समझे जाने वाले लोगों को संत सिपाही बनाकर अपने भाग्य का निर्माता बना दिया। सिख परंपरा की एक और बड़ी शक्ति उसकी आत्म आलोचना और आत्म सुधार की क्षमता रही है। यह कोई ऐसी बंद व्यवस्था नहीं है जो समय के साथ अपनी कमियों को देखने से इनकार कर दे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मसंद प्रणाली के साथ हुआ व्यवहार है। मसंद प्रणाली की स्थापना सिख गुरुओं ने दूर दराज की संगतों तक गुरु का संदेश पहुंचाने और उनसे धर्म प्रचार के लिए भेंट दसवंध इकट्ठा करने के लिए की थी। शुरुआत में यह व्यवस्था बहुत प्रभावी रही, लेकिन समय के साथ, विशेषकर 7वें और 8वें गुरु के समय, कई मसंद भ्रष्ट, अहंकारी और शोषक बन गए। वे गुरु के प्रतिनिधि के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे और संगत को परेशान करने लगे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु गद्दी संभाली तो उन्होंने इस व्यवस्था में गहरे तक पैठ बना चुके भ्रष्टाचार को पहचाना। उन्होंने इस समस्या से आंखें मूंदने की बजाय एक कठोर और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने मसंद प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और संगत को यह आदेश दिया कि वे किसी मसंद के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे गुरु से जुड़े। यह दर्शाता है कि सिख दर्शन अपने मूल सिद्धांतों, ईमानदारी, सेवा और शोषण मुक्त समाज को बनाए रखने के लिए किसी भी भ्रष्ट हो चुकी संस्था को त्यागने और कठोर आत्म सुधार करने की हिम्मत और दूरदर्शिता रखता है। यह परंपरा की जीवंतता का प्रमाण है, जो उसे समय के साथ अप्रासंगिक होने से बचाता है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हम इस प्रश्न पर वापस आते हैं कि सिख दर्शन वास्तव में क्या है। यह एक ओंकार के क्रांतिकारी एकेश्वरवाद पर आधारित एक गहन और सुसंगत दार्शनिक प्रणाली है, जो यथार्थ की एकता का संदेश देती है। लेकिन यह केवल एक आध्यात्मिक दर्शन या व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह दुनिया में रहकर एक नैतिक, सक्रिय, न्यायपूर्ण और स्वाभिमानी जीवन जीने की एक व्यावहारिक संहिता भी है। यह एक ऐसा दर्शन है जो आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि पूरक मानता है। मीरी पीरी के सिद्धांत के माध्यम से यह हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी और साहस के साथ निभाने में है। यह दर्शन अपनी मूल भावना में समानता का पक्षधर है। लंगर, संगत और खालसा की संस्थाओं के माध्यम से यह जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक स्थिति पर आधारित हर प्रकार के भेदभाव को केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी मौलिक तौर पर अस्वीकार करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो अन्याय का मूक दर्शक बने रहने की बजाय उसका सक्रिय विरोध करना सिखाता है। गुरु नानक देव जी का निरभू का सिद्धांत और गुरु गोबिंद सिंह जी का संत सिपाही का आदर्श जुल्म के खिलाफ खड़े होने को एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य का दर्जा देता है। साथ ही यह गृहस्थ जीवन को पवित्र और सम्मानित मानता है। किरतकरों का सिद्धांत हमें बताता है कि ईमानदारी से काम करना और अपने परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना स्वयं में एक सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना है। अंततः यह स्पष्ट है कि सिख दर्शन हिंदू धर्म और इस्लाम का कोई मिश्रण या समन्वय मात्र नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन है। हाँ, इसने अपने समय के वैचारिक माहौल, विशेषकर भक्ति और सूफी परंपराओं के साथ एक गहरा और सार्थक संवाद अवश्य किया, लेकिन इसने अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान गढ़ी और मानवता के लिए एक बिल्कुल नया और मौलिक रास्ता बनाया। आज की दुनिया में, जहां हम सामाजिक अन्याय, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरता और पहचान के संकटों से लगातार जूझ रहे हैं, सिख दर्शन का सार्वभौमिक संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक गुरमुख बना जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक रूप से शांत, संतुष्ट और उस एक ईश्वर से जुड़ा हो, लेकिन साथ ही बाहरी रूप से एक न्यायपूर्ण, समान और करुणामय दुनिया के निर्माण के लिए हर पल सक्रिय और प्रयासरत हो। यह हमें सवाल पूछने, सोचने और एक निडर, सार्थक और सेवा समर्पित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार।